मोहम्मद गजनी की मौत हो जाती है 11वीं सदी में। जब उसकी मौत होती है तो अफगानों का नया सुल्तान बनता है उसका मोहम्मद गजनी का भांजा सालार मसूद गाजी। अब सालार मसूद गाजी जैसे ही सुल्तान बनता है तो सबसे पहले उसने भारत के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी की, क्योंकि उस वक्त में भारत को सोना की चिड़िया कहा जाता था। वो अपनी विशाल फौज लेकर जो कि उत्तरी भारत के हिस्से से भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त में जो कि श्रावस्ती रियासत के राजा थे सुहेल देव, तो सुहेल देव ने भी उसका गाजी का सामना करने के लिए 12 राजपूत राजाओं को एकत्रित करके अपनी एक विशाल फौज को एकत्रित किया। जैसे ही वो उत्तरी भारत के हिस्से से भारत के अंदर घुस रहा था तो श्रावस्ती रियासत के राजा सुहेल देव ने बहरीश के मैदान में उसका सामना करने के लिए अपनी विशाल फौज के साथ निकल गई। अब जैसे इन दोनों फौजों का जो कि बहराइच के मैदानों में आमना सामना होता है, भीषण युद्ध छड़ता है। ये युद्ध 1034 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में अफगानों की सारी फौज मारी जाती है और सुहेल देव जो कि सालार मसूद गाजी को खुद अपने हाथों से उसका सर काट के बहरीच के मैदानों में गाड़ देते। और इस युद्ध में जो कि एक भी अफगान भारत से वापस जिंदा नहीं गया था। और इस युद्ध के बाद लगभग 15 वर्षों तक किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। और आज भी सुहेल देव को जो कि एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते, जो श्रावस्ती रियासत के राजा थे, जो श्रावस्ती रियासत आज आती है उत्तर प्रदेश में।